हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी के शुभ अवसर पर कोई ना कोई मनहूस खबर आना चाहिए या कोई ना कोई अच्छा खबर आना चाहिए, मतलब कुछ आना चाहिए जिससे थोड़ा वॉलेटाइल हो। समझ गए ना? तो आप बोलोगे हाँ, तो क्या खबर आया है? तो खबर ऐसा है कि इसको लड़ाई नहीं, इसको रगड़ा बोलते हैं। समझे? इसको क्या बोलते हैं? लड़ाई नहीं, ये तो रगड़ा हो रहा है। मतलब जैसे बोलते नहीं, हस्बैंड वाइफ का लड़ाई लड़ाई नहीं होता, रगड़ा होता है। और बिना मतलब का वही वाला हाल हो गया। अब ट्रम्प और ईरान का जो वार है ना, ये हार्मोज को लेके, भाई साहब मत बोलो। मतलब मुआवजा के लिए अब ट्रम्प बोल रहे हैं, ईरान ने मांगा मुआवजा दीजिए, ट्रम्प बोलता है तुम मुआवजा दो, तुमने इतना दिन से लोगों पे अत्याचार किया, यहाँ बम मारा वहां मारा, ये नहीं मरे क्या? तुम भी दो। सन 89 से चाहे जो भी 80 से मेरे को मुआवजा दो। अब ले भाई मांगो, क्या मांगोगे? है क्या मांगोगे? तो वही चीज है भाई। मतलब ये जो निकलना हुआ ना, ये बात निकलना, ये बात निकला कब पता है? जब आदमी एकदम मतलब परेशान हो जाता है, खिसिया जाता है, मतलब कुछ कर नहीं पाता है ना, तब ये आदमी मतलब इस तरह का रचनात्मक वाक्यों का प्रयोग करता है, जिसमें ट्रम्प साहब तो माहिर है भाई, इनको कुछ बोलना ही है। जिससे ये जो इस तरह का जब नहीं बोलता है आदमी कि नहीं तुम भी मेरे को दो, तो तुम भी मेरे को दो बोलने का मतलब कि अब वो परेशान हो गया, मतलब बुरी तरह से उसको महसूस हो गया कि भाई हम फंस चुके हैं और अपना तो बेड़ा गर्क है। तो ये सिस्टम है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर इससे क्या देखिए, ईरान क्या है अभी तक। ईरान का आप लोगों को जिस तरह से पता ही है, फिर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि हार्मोस तो बंद कर रखा है। उस साइड से निकलता था रशिया होके, तो यूक्रेन से उधर भी बंद करवा रखा है। तो मतलब एक तरह से देखिएगा तो ईरान का तो बत्ती बंद ही है ना? तो लेकिन खराब बात यह है कि उनको इस तरह का सैंक्शन का और इस तरह का प्रॉब्लम का आदत है। समझे ना? बस यही अंतर है। तो वो आदी हैं और अमेरिका फंस गया। अमेरिका इस तरह का प्रेशर बनाने का अमेरिका भी आदी है। समझ गए? मतलब ईरान इस जगह है, अमेरिका ने इस जगह ब्लॉक लगा दिया, इस जगह लगा दिया, इधर यूक्रेन से लगवा दिया, मतलब जो पर्शियन का रसिया होके जाता था ना उधर से, वहाँ क्या नाम था उसका, ओडेसा 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 पोर्ट पे भी इस साइड में नहीं आक्रमण करवा दिया था। तो इस साइड भी ईरान को रोक रखा है। और ईरान जो है स्टेट ऑफ हार्मोज के चक्कर में यहाँ भी यूएस आर्मी लगा रखा है। तो ईरान का तो दाना पानी तो बंद है ही। अब जो चाइना से जो चल रहा है दूसरे रूट से, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ईरान में भी प्रॉब्लम पूरा है। अब तेल का नहीं आना, ये भी एक संकट का विषय है। ठीक है, और तेल का नहीं आना, बाजार को इसी चीज़ का थोड़ा सा डर है कि चलो कहीं, अभी तक तो रिजर्व यूज़ कर रहा था अमेरिका, चाइना, जापान, अब रिजर्व खत्म होता है तो फिर क्या होगा? तो कई तरह का जो मन का अंदर जो समस्या है ना, वही चीज़ आपको यहाँ तेल में इस बार जो गिरावट है ना, वो उतना ज़्यादा नहीं है। ये तीसरा बार है, आपने देखा होगा, 2 बार तो हो गया, ये तीसरा बार है तेल को लेके। मार्केट रिएक्ट करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि फिर ट्रम्प पलट जाना चाहे जो है, मतलब उतना नहीं रिएक्ट करेगा। लेकिन हाँ, ये खराब तो है, खराब तो है भाई साहब। 80 से नीचे से ऊपर आ गया तो ठीक है, 90 तक आके अगर रिटर्न हो जाता है नीचे की तरफ तो अच्छा, तो रिटर्न हो भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका सोल्यूशन किसी के पास है नहीं। पाकिस्तान गए थे भाई, दुबे जी बन के आगे छब्बे जी, वही वाली बात है। पाकिस्तान गए थे कि हम डील करवा देंगे, ये करवा देंगे, हो गया। पाकिस्तान को तो ऐसे निकाल के दोनों ने फेंका जैसे दूध में से मक्खी। लेकिन इसका बेनिफिट पाकिस्तान को हुआ कि कई जगह से कर्ज और ले लिया। ठीक है, इसीलिए इंडिया इसमें कूद नहीं रहा था क्या समझौता करवाने में। वो जान रहा है कि भैया ये समझौता नहीं है, ये सब एगो लतखोर है और एगो ना जिद्दी है। दोनों का तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं होगा, दोनों का। अब ईरान तो लतखोर है भाई, हालांकि अभी उसने सही मतलब पकड़ रखा है। अभी हार्मोज का जो गला पकड़ा है ना, वो सही पकड़ा। और इसमें भी चाइना का हाथ है, चाइना ने पूरा सपोर्ट किया है। और चाइना इनडायरेक्ट रूप में ईरान का फंडिंग भी कर रहा है, चाहे बाई रूट हो चाहे कैसे भी हो, इनडायरेक्ट रूप से चाइना जो है ईरान को फंडिंग भी कर रहा है। तो है, अब देखिए क्या होता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो हर वो काम करके देख लिया जिससे ईरान को हराया जाए। बस वही काम बचा हुआ है कि सारे नाटो एक साथ आए और सब मिलके ईरान को मारे, तभी खत्म होगा ये। नहीं तो ऐसे तो अमेरिका से तो अब दिख नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका जब भी कुछ करता है तो ये भाई साहब ईरान जो है, सऊदी और ये सब जगह, मतलब मिडिल ईस्ट में सब जगह मिसाइल मारने लगते हैं। अब तो बोलता है कि सारा बेस हटाओ क्या क्या हटाओ पता नहीं। चलो, तो सर इसका क्या होगा? मार्केट इग्नोर करेगा, मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये जब तक 95 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक मार्केट इस पर अब रिएक्ट कम करेगा। मतलब जो तेजी है वहां थोड़ा सा रुकावट हो सकता है, बाकी और कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि भाई ये फर्स्ट बार नहीं ना हो रहा है, पहला बार आदमी को होता है तो डर लगता है, ओहो है ना।
पहला बार आदमी को डर लगता है, बार बार एक ही चीज़ होगा तो डर कौन चीज़ का लगेगा, फिर तो आदमी मेकअप हो जाता है, उसका पहले से ही माइंड मेकअप हो जाता है। तो आइए फिलहाल देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी 600 के पास चल रहा है तो ठीक है ना है, 583 पे बंद हुआ तो 600 चल रहा है तो ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होगा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और डाउ जोन और नेस्डेक का जो फ्यूचर है, थोड़ा डाउ जोन हल्का सा नरमी में है और नेस्डेक 83 पॉइंट प्लस में। बाकी तो आपको टेलीग्राम में सब दिया हुआ है, ये अपना टेलीग्राम तो आपको पता ही है। तो यूएस मार्केट ये देखिए, यूएस मार्केट भाई साहब इतना गिरा है, ये तो फैंग इंडेक्स है प्लस में है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं गोल्ड सिल्वर में। तो यूएस डॉलर तो वही है भाई, लेकिन गोल्ड सिल्वर इस अशांत माहौल और चाइना की बाइंग, मतलब फिर से अशांत होता हुआ माहौल और चाइना की बाइंग, भाई तेजी बांध दिया इसमें, ज़बरदस्त तेजी बांध दिया, बढ़िया है। सिल्वर मैं देखता हूँ इस वीडियो के बाद, अगर कोशिश करूँगा कि गोल्ड सिल्वर का एक बार फिर से लेवल को निकालें, क्योंकि जानते हैं आजकल ना मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गया है। हाँ देखते हैं तो समझ में आता है, नहीं देखते तो समझ में नहीं आता इसीलिए अब मेमोरी शॉर्ट हो गया, एआई आ गया, इतना आ गया, तो लॉन्ग टर्म वाला है, इसीलिए हम लोग होल्ड में रखते हैं कि अरे भैया कुछ भी हो पोजीशन होल्ड में होना चाहिए। रेशियो भी देखिए तो गोल्ड सिल्वर रेशियो कम आया है, तो मतलब इसमें सिल्वर में भी थोड़ा तेजी बनना चाहिए, तो ये चीज़ आपको इंडियन मार्केट में भी देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो न्यूज़ बताइए दिए हैं, ये सब हो ही गया। यूएस का डॉलर तो आपको पता ही है 99.6 है, रुपया कमज़ोर हुआ है आज का सबसे ख़राब खबर है कि रुपया थोड़ा कमज़ोर हो रखा है, मतलब रात से, तो ये चीज़ तो अच्छा नहीं है। रुपया का इतना पैसा आ रहा है उसके बावजूद भी ख़राब हो रहा है, तब तो फिर भगवान ही मालिक है भाई, ऐसे में कैसे चलेगा। रही बात है FISDIS की बाइंग की, तो कोई ख़ास तो है नहीं, है ना, और टोटल 1000 करोड़ का बाइंग था, हालांकि कल कैश में बाइंग था, हो सकता है कोई ब्लॉक डील हो या कुछ हो, तो बहुत ज़्यादा तो बाइंग वाइंग है नहीं, एकदम नॉर्मल है। आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी पे आपको ध्यान रखना है कि भैया मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा मतलब ध्यान रखना, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, अपना तो काम है ना कि मूवमेंट पे ध्यान रखना है, मूवमेंट हो ही हो जाएगा तो अपने को क्या। तो आप बोलिएगा तो सर फिर कैसे क्या, कुछ नहीं, आराम से रहिए, नीचे मिल गया पोजीशन बन जाएगा, स्विंग छोटा छोटा करते रहना पड़ेगा, और क्या बोला जाए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन बना के रखना चाहिए, जिससे तेज़ी का बेनिफिट मिल पाए, है ना। FIS यहाँ पर ही 12.57 लॉन्ग है 0.34% है, DIS 73.32 है और 0.09% अप है हल्का सा, पब्लिक 75.74 है माइनस है, प्रो 41.90 है 1.17% अप है, तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई भी ऐसा विशेष नहीं है, बस नॉर्मल है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ही बाकी ऑप्शन फ्यूचर का ये हल्का सा निगेटिव तो है ही, ये तो हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, लेकिन ओके है। अब आ जाते हैं कहाँ पर ही, आज ऑप्शन चेन का खेला चलेगा ज़्यादा, है ना, आज उस पर सब आदमी देखेगा, और यहाँ अभी भी PE 20.88 है, ठीक है, 20.88 का अभी भी पोजीशन PE का है, अच्छा है, इन्वेस्ट करने वाला जगह है ना। अभी देखिए भारतीय मार्केट ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते हैं, नहीं, आप निफ्टी का रिटर्न नहीं है, बाकी हर सेक्टर का तो ऐसा थोड़ी है कि रिटर्न नहीं है, हर सेक्टर ने भी बढ़िया बढ़िया रिटर्न दिया है ना, बहुत सस्ते नहीं है, नहीं तो PE अभी भी 20 के नीचे रहता, ठीक है, ओके है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चैन, ऑप्शन चैन को आज तो देखने वाला चीज़ है भाई, तो क्यों सर क्या हो गया, तो ऑप्शन चैन में देखिए यहाँ ना तेज़ी का है और ना गिरावट का है, यहाँ तो मंदी का माहौल बना रखा है, और ये प्रीमियम खाएगा, जो भी लॉन्ग करके गया है वो ये प्रीमियम जो है वो तो उसका बनता है भाई, खाएगा। 73 का प्रीमियम है और 51 का, ये सब तो प्रीमियम खाएगा, तो यही है ना। बाकी खुलेगा तो ये प्रीमियम ऑलरेडी डाउन हो ही जाएगा, उसके बाद स्टेबल होगा, तब तक ये डाउन होकर 30 पे पहुंच जाएगा, 50 का सौदा 30 पे, तो जो मतलब रिस्क करते हैं तो उनकी बात तो अलग ही है। रही बात PCR का, तो अभी भी ठीक है ना, पॉजिटिव है। यहाँ पर ही आप ऑप्शन चैन से किसी एक दिशा का मतलब वो नहीं कर सकते, समझ, एक दिशा की तरफ जाए ऐसा नहीं है। चलिए इस चीज़ को समझ के चलिए, तो चलिए ओवरऑल तो हमने सारा चीज़ देख लिया, अब एक बार सबको एक जगह अपना चक्की पे रख देते हैं। ये FIS क्या बोलते हैं आज, कैश में हो सकता है कोई कंपनी में ब्लॉक डील हो, मैंने चेक तो किया नहीं, लेकिन कैश में खरीदारी तो है, ठीक है। इंडेक्स में और इधर उधर तो मंदी का ही माहौल है, तो न्यूट्रल रखिए। DIS एक तरफ बेचा एक तरफ खरीदा है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहता है। प्रो अब क्या बेचेगा, प्रो के पास तो पोजीशन है 41 का है ना, तो इससे नीचे तो नहीं रहता है प्रो, फिर भी देखते हैं।
इंडिया विक्स तो पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, ऑप्शन चेन सेंटीमेंट न्यूट्रल है, गोल्ड तेजी में है, क्रूड तेजी में है लेकिन अपने लिए तो निगेटिव है, यूएस मार्केट निगेटिव न्यूट्रल के बीच में झूल रहा है, निगेटिव कर देते हैं, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है ना, और पीई आपको फिलहाल तो पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 4, 4 न्यूट्रल है, 3 निगेटिव है। तो ये तो क्लियर है कि कल के इतना शांति वाला माहौल तो नहीं रहेगा। कल जो एकदम साइलेंट था ना मार्केट, कल इतना साइलेंट माहौल तो नहीं रहेगा, ठीक है, ये चीज़ समझ के रखिए। तो आज वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, अगर ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर भी जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये कोई बात हुआ है, तो डेली होता है। हाँ डेली होता है, लेकिन कल तो देखे ना इतना छोटा सा रेंज में था, आज रेंज उससे थोड़ा बड़ा होगा, है ना। दुनिया को नीचे साइड में लग रहा है, लेकिन एक्सपायरी है, क्या पता किस साइड में हो जाए, है ना। पॉजिटिव भी है, ज़्यादा निगेटिव होने की आवश्यकता तो है नहीं, बाकी तो मेरे हिसाब से ज़्यादा समय न्यूट्रल रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे करके न्यूट्रल में हो जाएगा और प्रीमियम को खाने का पूरा मौका मिलेगा। तो कुल मिला के अच्छा है, डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ गोल्ड सिल्वर में मौज है, गोल्ड सिल्वर आपको पोर्टफोलियो को पॉजिटिव रहेगा। तो जिनके पास पोजीशन नहीं है तो उनके लिए तो चिंता वाली बात है, बाकी जिनके पास पोजीशन है तो वो आराम से अपने बने रहें। हो सकता है मैं इसके बाद गोल्ड सिल्वर का छोटा सा ही एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर दूं, और मेरा जो पोजीशन है मैं आपको यहाँ पर ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो 2 है, तो दोनों में आपने कल भी प्रॉफिट बुक किया है, तो बने रहिए, लगे रहिए। आज देखिए गोल्ड सिल्वर पर बढ़िया अच्छी तेजी है और मतलब अच्छा लग रहा है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।